3 लड़कों की सवारी वाली बाइक उसी सुनसान मुख्य सड़क पर भागी जा रही थी जिस पर चलकर कुछ देर पूर्व इमली और अरुण बावड़ी तक आए थे। बावड़ी वाली रोड पर पहुंचकर बाइक चलाने वाला लड़का ठमका। तब पीछे बैठे हुए लड़के ने कहा, अरे इधर ही दाएं मुड़ जा। वे दोनों अवश्य ही इस बावड़ी पर गए होंगे। अब बाइक रोड बावड़ी की ओर भागने लगी। जल्द ही वे तीनों उस बावड़ी के पास थे। बाइक रुकने पर वे तीनों जल्दी से उतर गए। लड़कों ने पहले से खड़ी वहां की 2 बाइकों पर नजर डाली तो एक ने कहा, अरे हाँ, ये देखो, ये अरुण की ही बाइक है। वे दोनों यहीं आसपास ही होंगे। दूसरे लड़के ने सांस भरते हुए कहा, तुम्हारी बहन भी ना यार, तुम्हारे समझाने पर भी नहीं मानती है। आज उसे भी 2-4 फटाके लगा ही देना। पहले लड़के ने कहा। अब वे तीनों जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए बावड़ी की फुटपाथ पर पहुंच गए। उनमें एक लड़के ने नीचे सीढ़ियों से दूर एक लड़का लड़की को बैठे हुए देखा। उसे देखते ही वह बोल उठा, उधर देखो, शायद वे दोनों वहां बैठे हैं। फिर तीनों जल्दी से कूदते फांदते 2-2 सीढ़ियां कूदते हुए नीचे जाने लगे। नीचे बैठे हुए लड़का लड़की अभी इन तीनों से बेखबर अपनी बातों में ही मशगूल थे। फिर जब इन तीनों की आवाज उन्हें सुनाई दी तब वे मुड़कर पीछे की ओर देखे और फिर एक बार अपनी बातों में ही लग गए। उनके पीछे पहुंचने के बाद वे तीनों एक एक करके रुक गए। तभी एक लड़के ने जल्दी से बांह पकड़कर उस लड़के को खींचा। अबे उठ! पर जैसे ही उस लड़के का चेहरा उन तीनों ने देखा तो उनमें से दूसरा लड़का बोल पड़ा, यह अरुण नहीं, यह तो कोई दूसरा है। अब तक वह लड़की भी खड़ी हो चुकी थी। लड़की को देखने के बाद तीनों चुपचाप उन दोनों को सॉरी बोलकर इधर उधर एक नजर डालने के बाद सीधा जल्दी जल्दी ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब तक लड़का व लड़की दोनों ही हतप्रभ बने हुए मांजरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर वह दोनों बैठकर ऐसे बातें करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर फुटपाथ पर पहुंचने पर एक लड़का बोला, यार बाइक तो यहीं पड़ी है, फिर वह दोनों कहां हैं? अरे शायद वह दोनों किले के अंदर गए हों, चलो उधर ही देखते हैं। फिर वे बावड़ी के दाईं ओर से बने रास्ते से उतरकर दौड़ते हुए किले की ओर जाने लगे। कुछ ही पल में वे किले की गेट पर थे। किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में डरावना लग रहा था। दरवाजे के पास बड़ा पत्थर ऐसे लटका हुआ था मानो अब गिर जाएगा। पत्थर पर एक नजर डालकर तीनों अंदर जाने लगे। मुख्य द्वार पार करते ही चमगादड़ों की बीट की बदबू उनके नथुनों तक पहुंचने लगी थी। दूसरे ने कहा, यार ऐसे जगह पर कोई कैसे जा सकता है? वे दोनों इसके अंदर नहीं होंगे। मुख्य द्वार के बाद ड्योढ़ी पार करके वे तीनों अब उस बड़े से आंगन में थे, पर वहां भी कोई न था। बहुत बड़े से आंगन में मेहराब वाले बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे। आगे बढ़कर वे हर कमरों में घूस घुस कर देखने लगे। किले के उन बड़े बड़े से कमरों में गंदगी, बदबू और घुटन एक अजीब फैली मनहूसता के सिवाय और कुछ न था। इसके बावजूद भी वे हर कमरों में ढूंढते हुए उन दोनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। नीचे उन्होंने सारा कमरा छान मारा पर दोनों का कहीं कोई अता पता न था। फिर उनमें से एक को एक जगह बनी हुई सीढ़ियों का ध्यान आया। वह बोला, हमें ऊपर भी देखना चाहिए। वह वहां उस कोने से सीढ़ियां बनी हुई है। हाँ चलो ऊपर चलकर देखते हैं। वे तीनों सीढ़ियों की ओर भागे। टूटी फूटी पायदान वाली सीढ़ियों से चढ़ते हुए वे छत पर पहुंच गए। सैकड़ों वर्षों का पुराना छत ऐसा लग रहा था मानो उस पर चढ़ते ही बहरा कर गिर जाएगा। फिर भी वे तीनों डरते मन को मजबूत कर उस पर चढ़कर चारों ओर दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किले की छत ऊपर कोई कमरे नहीं थे, बस किनारे पर हर जगह मेहराब जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। तीनों निराश होकर जल्दी से नीचे उतरकर इधर उधर देखते हुए बाहर आ गए। एक बार फिर से वे तीनों बावड़ी की फुटपाथ पर आ गए थे। ओह यार, अगर बाइक यहीं है तो फिर वह दोनों गए कहां? अब वे तीनों बावड़ी के फुटपाथ पर बढ़ते हुए कुएं की ओर आ गए। वहां भी कोई नहीं था। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। वे तीनों वहीं खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तभी एक ने बाईं ओर किनारे देखकर कहा, उधर देखो, ऐसा लगता है जैसे यहां से कूदकर उधर पीछे कोई आता जाता होगा। हाँ यार, इस कुएं के पीछे बहुत नीची जगह है। हमने उधर तो देखा नहीं, चलो पीछे भी देख लेते हैं, दूसरे ने कहा। फिर वे तीनों पल में ही नीचे कूद गए और आगे बढ़ने लगे।
अब वे कुएं के पीछे आ गए थे, पर वहां भी कोई नहीं था। तभी मनोज ने तेज की ओर देखकर कहा, यार तेजू, हमने सब जगह छान मारा पर इमली और अरुण का कहीं पता नहीं है। मनोज की बात सुनकर इमली का बड़ा भाई राजू बोला, पर आखिर वे जाएंगे कहां? अरुण की बाइक तो यही पड़ी हुई है। वह तो तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर आखिर वे दोनों हैं कहां? अब हम उन्हें कहां ढूंढें? मनोज ने कहा। राजू को उसके दोस्त उसे आपस में अक्सर ईख ही बोलते हैं, क्योंकि वह बहुत लंबा है और इमली का भाई है, जिसे उसके दोस्त उसकी बहन के नाम से टुक मिलाकर उसे इमली का भाई ईख ही बोलते हैं। चलो वापस चलते हैं और फिर एक बार किले में देखते हैं, संभव है अब वे दोनों किले में हों, तेज ने कहा। फिर वे पहले कहां थे जो अब तक हमें नहीं दिखे? राजू ने अपनी शंका जाहिर किया। फिर अवश्य ही वे दोनों इस पत्थर पर बैठे हुए होंगे। मनोज अपनी उंगली पत्थर से रगड़कर देखते हुए बोला, देखो, इधर कोई धूल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई यहां इसे साफ करके बैठा हुआ था। फिर वह झुककर नीचे से नीचे गिरी हुई एक बालों की क्लिप उठा लिया। ये देखो, देखो भाई, इसे क्या यह क्लिप तुम्हारी बहन की है? अरे यार, तुम पागल की तरह बात करते हो। भला मैं अपनी बहन की क्लिप कैसे पहचान सकता हूं? फिर तो तुम बस ही करो, चलो आगे ढूंढते हैं। फिर वे तीनों उस दीवार की ओर बढ़ने लगे जहां से कूदकर वे नीचे आए थे। उधर कहां? वह देखो, इधर से किले की ओर जाने का रास्ता है। मुझे लगता है हम तीनों का किले से निकलकर बावड़ी की ओर जाने के दौरान वे इधर से ही किले की ओर चले गए हैं, तेज ने कहा। हां, ऐसा हो सकता है। मनोज तेज की बातों में अपनी सहमति दिया। फिर वे तीनों पीछे मुड़कर ही किले की ओर बढ़ने लगे। अब वे एक बार फिर किले के मुख्य द्वार के सामने थे। तीनों ने मुख्य द्वार पर लटके हुए उस पत्थर को देखा और धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगे। फिर जैसे ही ड्योढ़ी पार कर वे ईख पहचानो आंगन में पहुंचने ही वाले थे कि छत के किनारे की दीवार से भरभराकर आंगन में एक साथ धड़ाम की आवाज से कई पत्थर गिर पड़े। ऐसा भी होगा, इसकी कल्पना तीनों मित्रों ने कभी नहीं की थी। जोरों की आवाज सुनते ही उन तीनों के खून सूख गए। अब वे न आगे बढ़ पा रहे थे न पीछे। फिर कुछ ही पल बाद एक दूसरा बड़ा सा चट्टान आंगन में धड़ाम से गिरा। अब की बार तीनों के पैर उखड़ गए और तीनों ने बेतहाशा दौड़ लगा दिया। वहां से दौड़कर बाहर भागते हुए अपनी बाइक के पास पहुंचकर ही रुके और अब इधर उधर देखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अब क्या होगा दोस्तों? क्या वे लोग इमली और अरुण को ढूंढ पाएंगे या उसे कभी नहीं मिल पाएंगे? आगे क्या होने वाला है? प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।